आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे शुरू होगी संसद की कार्रवाई और संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें, कल आएगा मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो आपको बता दें, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगे और इससे आपको पहले आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान हंगामे के भी आसार देखने को मिल सकते हैं। विपक्ष नीट पेपर, रेलवे सुरक्षा, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले समेत कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको बता दें, मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और वाईएसआरपी के ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। तो आपको बता दें, 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी और आपको बता दें, इस कार्रवाई में हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो या अन्य कई मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, उसको लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तरह से रणनीति बना ली है। आपको बता दें, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कल और इसमें तमाम विपक्षी नेता भी शामिल हुए थे। चिराग पासवान, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई समेत कई राजनीतिक दलों के नेता इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस बैठक में जेडीयू और वाईएसआरपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। तो वहीं आपको बता दें, संसद का यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठकें होनी है। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। साथ ही साथ इसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी शामिल है। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा देखा जा सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मंगलवार को पेश किए जाने वाले बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगे आज। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आज से बजट सत्र का आगाज शुरू हो रहा है। जी, निश्चित रूप से दीक्षा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि राजग सरकार यानी कि एनडीए सरकार का यह जो तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है और इसके साथ यह पहला जो उनका बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां जो है पहले से चल रही थी। और पहले सर्वदलीय बैठक को ये देखिए 44 दलों के 55 नेता जो इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बने और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। और साथ साथ राज्यसभा में जो भाजपा के नेता हैं जेपी नड्डा, वे भी इसमें मौजूद रहे। अगर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान हैं, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, किरण रिजिजू हैं। तो ऐसे में तमाम नेताओं ने चर्चा की और इस दौरान भी देखिए काफी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष की ओर से भी उठाए गए और सत्ता पक्ष की ओर से सहयोग मांगा गया कि मानसून सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक यह सत्र चलने जा रहा है और 19 इसमें बैठकें होने जा रही हैं। तो इसको लेकर उन्होंने विपक्ष से भी सहयोग मांगा और सकारात्मक सहयोग की अपील की। और साथ साथ आज देखिए, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो मानसून सत्र का पहला दिन है और दूसरा जो परंपरा रही है काफी सालों की कि वित्त मंत्री जो है वो बजट सत्र से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो पेश करती हैं
तो आज वो भी पेश करेंगी। और इस दौरान देखिए पहले दिन ही हंगामा होने के जबरदस्त आसार है। कारण उसका कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर हिंसा का मामला है, नीट परीक्षा का में धांधली का मामला है, या फिर ये कहें एक नया मुद्दा भी जुड़ गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो नेम प्लेट लगाने का जो मामला है उसको लेकर भी वो भी जो मुद्दा है प्रमुखता से, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, ओवैसी की बात करें, या और भी कई ऐसे दल हैं जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है, वो भी उठाई जाएगी। खासतौर पर देखिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए तो पहले से ही कोशिशें जारी थी, क्योंकि बिहार के लिए आरजेडी ने मांग उठाई, तो ऐसे में जेडीयू और जो लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान वो भी इस मांग का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर मजबूती से जो विपक्ष और पक्ष जो है यहाँ एकजुट दिखाई देगा। और साथ साथ एक और भी बात है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर आरसीपी की ओर से मांगे उठाई जा रही है। उनका कहना है कि तमिलनाडु में जो आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार की तेलुगु देशम पार्टी की ओर से सरकार चलाई जा रही है वो उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करें, ऐसे कई मुद्दे हैं वो भी उठाएंगे। और साथ साथ आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई जाएगी। और उड़ीसा की बात करें, वहां देखिए नवीन पटनायक ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि वे इस बार मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और साथ साथ अपने ओडिशा के राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी उनके सांसद करेंगे। तो ऐसे में तीनों राज्यों के सांसद हैं वो इस मांग को प्रमुखता से उठाएंगे। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं वो भी विपक्ष उस पर हमलावर दिखाई देगा, जैसा कि सर्वदलीय बैठक में दिखाई दिया था। चाहे प्रमोद तिवारी की बात करें कांग्रेस के या गौरव गोगोई की बात करें, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था। अब सत्र का आगाज होने जा रहा है, मानसून सत्र का। तो जिस प्रकार का शुरुआत हुई थी संसद की इस बार, और देखिए 18वीं लोकसभा की शुरुआत जैसे हुई थी, ठीक उसी तरह के ही हंगामा जो है वो आगे भी रहेगा। और एक और भी मांग है, लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का पद है, उपाध्यक्ष का पद है, वो विपक्ष चाहता है और उसी की मांग को भी मजबूती से उठाएगा। जी दीक्षा। जी अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वहीं राजेंद्र जौधन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होने की संभावना है मानसून सत्र में? देखिए ऐसा है कि ये जो है 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र है और बजट सत्र है। तो आज जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उस आर्थिक सर्वेक्षण से ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में क्या आर्थिक परिदृश्य है और उसके अनुसार जो है सरकार को किन क्षेत्रों में क्या क्या काम करने की जरूरत है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए किन किन क्षेत्रों में उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है और किन क्षेत्रों को जो है वो ये पर्याप्त सहायता की जरूरत है। अभी जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा जबरदस्त तरीके से देश में छाया हुआ है। तो ये देखने की बात भी होगी कि बजट में सरकार जो है महंगाई और बेरोजगारी के समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय लेकर आती है, क्या योजनाएं लेकर आती है, ये देखना होगा। अब इससे पहले सरकार ने सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक भी की और विपक्ष से सहयोग भी मांगा और विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में ही अपने कई मुद्दों को उठा दिया था। तो लगता है कि ये सत्र के दौरान भी ये सारे मुद्दे जो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे और विपक्ष जो है अपना प्रभाव सरकार पर डालने का प्रयास किया करेगा ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। विपक्ष ने जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी मांगा है। इसके अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की जाएगी और वो उनके सहयोगी दलों की मांग है। तो सरकार को कहीं ना कहीं उसमें एक उदारता का रुख भी अपनाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि सरकार क्या रखती है। पिछली बार जो है 45,03,97 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था साल भर का। अब देखते हैं कि इस बार जो है जिस तरह के मुद्दे सामने हैं, विशेष पैकेज की मांग है, विशेष राज्य का दर्जे की मांग है और महंगाई बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान का मुद्दा है, तो सरकार और बजट में कितनी बढ़ोतरी करती है। पिछली बार का जो बजट था वो 22-23 के बजट से वो 7.5% उसमें बढ़ोतरी की गई थी। इस बार देखते हैं कि उसमें कितनी बढ़ोतरी करती है सरकार और किस तरह से समस्याओं का समाधान लेकर आती है। कि विपक्ष तो अपने तरीके से जो है मुद्दों को उठाने के लिए तैयार बैठा है और सत्र की शुरुआत के साथ ही इन मुद्दों की स्वर सुनाई देंगे और सरकार उन स्वरों को किस तरह से शांत करती है, ये देखने की बात होगी। जी
अमित जी, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष ने पूरी तरह से तैयार है, रणनीति बना ली है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर योजना का मुद्दा हो, चाहे वो नेम प्लेट वाला फरमान हो, इसको लेकर पूरी तरह से विपक्ष तैयार है। जी, निश्चित रूप से विपक्ष तमाम उन मुद्दों को उठाएगा, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है। एक तरफ तो वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से तमाम रोड मैप जो 5 साल का अगले 5 साल सरकार ने क्या कुछ करना है और क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं, चाहे वो परीक्षाओं के मामले में है या फिर विशेष राज्यों के को जो दर्जा देने की बात है। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ अपनी वो रिपोर्ट में रखती हैं। और देखिए, विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर पहले से ही हमलावर रहा है, तो एक तरह से उसने अपने जो तीर है वो तीखे कर रखे हैं और वो मानसून सत्र में उनकी बौछार निश्चित रूप से पहले दिन से ही दिखाई देने लग जाएगी। आज पहला दिन है, जब शुरुआत होगी तभी सभी मुद्दे जो है वो गर्माते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा अगर देखिए, बजट से उम्मीदें तो लोगों को रहती है, हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पहला बजट है तीसरे कार्यकाल का, तो इसमें ज्यादा लोक लुभावना कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले अंतरिम बजट जो सरकार ने रखा था, निर्मला सीतारमण ने ही रखा था, और अब यह बजट है पहला, तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा। उम्मीदें सभी को रहती है, लेकिन लोक लुभावनी घोषणाएं संभवतः इसमें नहीं होंगी। कई जो चाहे परीक्षाओं, तो नीट परीक्षा है या और तमाम मुद्दे हैं, यूपीएससी का भी विवाद जुड़ गया है नया, तो इस तरह के कई विवाद हैं, उनको लेकर निश्चित रूप से कोई एक सिक्योर सिस्टम बनाने की बात रखी जा सकती है। इसके अलावा कई जो बेरोजगारी के मामले पर आक्रामक रहा है विपक्ष, पहले हमलावर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है। और भी ऐसे कई मामले हैं। हालांकि देखिए, सत्ता पक्ष लगातार जो है मणिपुर मुद्दे पर शांत है, उसको लेकर भी जो विपक्ष हमलावर होगा। और इस बार देखिए, पिछले अगर 17वीं लोकसभा की बात करें या 16वीं लोकसभा की बात करें, तो उनसे ज्यादा मजबूत विपक्ष जो है इस बार है। तो ऐसे में वो मजबूती के साथ विपक्ष जो है वो सरकार के विरोध में कई मुद्दों पर खड़ा हुआ यहां दिखाई देगा। जी दीक्षा। तो अमित जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ विपक्ष की इसको लेकर किन किन मुद्दों पर रणनीति बनाई है, कौन कौन से मुद्दे वो सदन में उठा सकता है। अमित जी और राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मानसून सत्र का आज आगाज हुआ। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगे।